गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बिल्कुल, और आप लोग अगर हो तो शेयर भी कर दीजिएगा भक्तों, क्योंकि आपके शेयर करने से कई अनगिनत भक्तों तक ये कथा पहुंचती है। तो इसलिए आप लोग शेयर करेंगे तो आपके माध्यम से कई भक्तों तक ये कथा पहुंचेगी। भक्तों, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलो घोड़ो नवलखो और मोतिया जड़ी लगा तो रूणी चेकिए राम ने मैं झुक झुक करा प्रणाम, मैं झुक झुक करा प्रणाम। तो भक्तों, राजस्थान में आप जानते ही है, पोखरण जिले के अंतर्गत में ही तंवर क्षत्रियों का राज था, और वहीं पे अजमल जी एक बहुत प्रख्यात राजा थे। अजमल जी के सारे ठाठ भरे थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ कहते हैं ना कि सब कुछ चाहे कितना ही हो, लेकिन अगर घर में संतान न हो तो उस इंसान की गिनती निर्धनों में ही होती है। ऐसा लोग पहले लोकोक्तियां थी, पहले ऐसे कहा जाता था। आजकल तो अजमल जी पोखरण के राजा है भक्तों, और तंवर क्षत्रिय वंश के हैं। इन्हीं के आंगन में रामदेव जी का जन्म हुआ था, जिनकी हम लीला भी गाने जा रहे हैं। और रामदेव जी को कलयुग में हेल्थ स्वास्थ्य मिनिस्टर माना गया है। जैसे हनुमान जी को रक्षा मंत्री, रानी सती दादी को होम मिनिस्टर, तो वैसे ही श्याम बाबा फाइनेंस मिनिस्टर, तो वैसे ही रामदेव जी ये हेल्थ मिनिस्टर है। कोई स्किन रोग, चर्म रोग, कोई भी ऐसी दिक्कत आती है जो कहीं ठीक नहीं हो रही हो और हर जगह से निराशा मिल चुकी हो, तो एक बार रामदेव जी की भी जात जरूर लगानी चाहिए कि हे बाबा, मेरी इस दुविधा को मेट दे, इस बीमारी से छुटकारा दिला दे, तो मैं तेरे धाम में दर्शन करने आऊंगा, ध्वजा चढ़ाऊंगा। तो बाबा को ध्वजा बंधारी भी बोलते हैं, कई नाम से बाबा को, और यूं कह लीजिए कि भाई विष्णु अवतार भी मानते हैं, कहीं राम, कहीं रामापीर, खूब नामों से बाबा को जाना जाता है। तो आइए, अजमल जी एक राजा है और संयोगवश निसंतान है, उनके कोई संतान नहीं है। प्रजा को ही राजा अपनी संतान मानते हैं। ये उदारता है इनकी कि कभी इन्होंने इस बात की ग्लानि नहीं महसूस की कि भाई मेरे कोई संतान नहीं है। हमेशा इन्होंने अपनी प्रजा में ही अपनी संतान देखी, प्रजा को ही संतान माना, और कभी इनके मन में इस बात की ग्लानि नहीं हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। अब संयोगवश एक दिन वही सावन भादवे की जैसे सीजन आती है, मौसम आता है, तो वैसे ही एक दिन जैसे पहली बरसात का समय आप जानते हैं, और किसानों के पास जो खेती बाड़ी का ही धंधा होते हैं, तो किसान बीज बोने के लिए निकलते हैं, और शुभ मुहूर्त देख के निकलना, अच्छे शगुन देखकर निकलना, ये एक प्रथा होती है। तो अजमल जी के गांव की प्रजा बड़े धूमधाम से निकली हुई है कि चलो बुआई करने जाएंगे, बीज बोएंगे, खेती बाड़ी की शुरुआत का ये मुहूर्त है। और संयोगवश दूसरी तरफ से अजमल जी अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर, विराजमान होकर
गांव का नगर का भ्रमण कर रहे होते हैं अजमल जी। और अब एक तरफ से अजमल जी आ रहे अपने घोड़े पर बैठ के, कल्पना कीजिए, और दूसरी तरफ से सारे किसान खेती बाड़ी करने के लिए निकले हुए हैं। तो यहां से जो किसान निकले हुए हैं ये अपनी मस्ती में मस्त है, ये अपना नाचते कूदते गाते हुए जा रहे हैं। तो बाबा ने देखिए खूब अपनी जीवन कथा से संबंधित काफी कुछ लिखवाया है। एक आध लाइन को छूते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ से किसान मस्ती में नाचते हुए आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि बादल गरजे और रिमझिम बरसात हो गई, बादल गरजे और रिमझिम बरसात हो गई, और निकले खेती करने को टोली साथ हो गई, निकले खेती करने को टोली साथ हो गई। पूरी टोली एक साथ, सारे किसान भाई एक साथ जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए, बादल गरजे और रिमझिम बरसात हो गई, बादल गरजे और रिमझिम बरसात हो गई, निकले खेती करने को टोली साथ हो गई, वो निकले खेती करने को टोली साथ हो गई। और नए अंदाज में गाओ, फिल्मी अंदाज में तो यूं भी कह सकते हैं कि किसान जब खेती करने जाते हैं तो भारत भूमि को, धरती माँ को प्रणाम करते हुए, तो मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। किसान अपनी मस्ती में खेतों की तरफ लहराते हुए बढ़ रहे हैं। सामने से अचानक अजमल जी से भेंट हो गई। अजमल जी को देखते ही अपने आप जो फावड़े कंधे पर लगाए हुए थे नीचे गिरा दिए। जो जो बीजों की थैलियां सब जो लेकर आए थे सब वहीं खड़े हो गए जैसे मानो होश उड़ गए। अजमल जी ने बोला, भाई क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने कि आप मेरी प्रजा हो, मैं आपका राजा हूं, आपको अपनी संतान की तरह मानता हूं, फिर आप लोग अचानक इतने खुशी खुशी आ रहे थे और अचानक आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया, क्या कारण। तो प्रजाजन एक दूसरे की तरफ मुंह देखने लगते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता राजा को। राजा कहते भाई बताओ तो सही क्या बात हो गई, क्यों आप लोग के मुंह उतर गए। तो आपस में प्रजाजन बात करते करते एक के मुंह से निकल गया कि राजा आप निसंतान है, और किसी शुभ कर्म में जाते समय कोई निसंतान वाला दिख जाए तो अपशकुन होता है। तो देखो कितनी धारणाएं पहले पिछड़ी हुई थी कि राजा है वो जनता को पाल रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि अपशकुन हो गया। अजमल जी बड़े दुखी होते हैं और पूछते हैं, एक ये लाइन बड़ी प्रख्यात लाइन है, मिलकर गाइएगा। गेरी गेरी बिरखा भाया कि पाछा कैया जाओ, गेरी गेरी बिरखा भाया थे पाछा कैया जाओ, मन साची साची बात बताओ जियो, समा समा खम्मारे कमरे अजमाल रा, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, खम्मा खम्मा खम्मारे कमरे अजमाल रा, खम्मा खम्मा खम्मारे कमरे अजमाल रा, थे तो अजमल जी बीरा, अरे बाजिया कही जो, थे तो अजमल जी बीरा, बाजिया कही जो, मारा सुगण खराब घना हुए जियो, सुगण खराब घना हुए जियो, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा।
खम्मा 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 रे कंवर अजमल अजमल जी के मानो आंख से आंसू नहीं आए, लेकिन अंतर से इतने टूट गए, पर अब बोले क्या, अब करे भी क्या। तो अजमल जी दुखी होकर महल में आ जाते हैं और अजमल जी एक तरफ शांति से बैठे हुए हैं। मीणादे जी आती है, उनकी पत्नी पूछती है, भाई क्या कारण है, क्यों आपके चेहरे के ऊपर इतनी उदासी है, आप हंसते खेलते गए थे, अचानक आप ऐसे, आपकी रोने जैसी शकल क्यों हो गई, ऐसा आपने क्या देख लिया, या आपके साथ ऐसी क्या घटना घट गई। अजमल जी रोते रोते कहते हैं कि मैंने कभी अपने मन में ये भेदभाव नहीं लाया कि मेरे संतान है या नहीं है, मैंने हमेशा अपनी प्रजा को ही अपनी संतान समझा, लेकिन आज इसी प्रजा ने मुझे ये एहसास करा दिया कि अपना अपना ही होता है। तो मैं प्रजा को चाहे कितना ही प्यार कर लूं, लेकिन ये लोग कभी भी मेरी संतान अपने आप को नहीं मान सकते, ये प्रजा ही बन के रहेंगे। अजमल जी दुखी, और क्या कहते हैं, एक लाइन इसमें नहीं जाएगा टिप्पू, कि कैसा विधि का खेल है, सब धीरज खो पड़े। कैसा, महल में पूरी उदासी का माहौल छा गया, राजा दुखी, पत्नी दुखी, तो सारे प्रजाजन के साथ साथ सारे कार्यकर्ता भी दुखी हो गए। कैसा विधि सब धीरज खो पड़े, कैसा विधि का खेल है, सब धीरज खो पड़े। लोका सुन सुन बाजड़ो, लोका सुन सुन बाजड़ो, अजमाल रो पड़े। कैसा विधि का खेल है, सब धीरज खो पड़े। कैसा विधि का खेल है, सब धीरज खो पड़े। लोका सुन सुन बाजड़ो, लोका सुन सुन बाजड़ो, अजमाल रो पड़े। अजमल जी की आंख में आंसू। तो पत्नी भी, अब मैनावती भी दुखी है पति को दुखी देखकर, अब करे तो क्या करे, कोई जोर नहीं है। तो मैनावती भी परमात्मा को कहती है, कुल देवी को कहती है कि दिल में दर्द होवे। हालांकि आप सोचते हैं कि भाई जन्म उत्सव है तो फटाफट जन्म उत्सव गा दो, लेकिन देखो कहते हैं ना कि भाई जाके पाँव ना फाटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, कि ये जो दुख होता है ये वही महसूस कर सकता है जिसको ये दुख हो। तो यहाँ कितनी दुखी है इनकी पत्नी, तो इसीलिए मैं एक लाइन इनकी तरफ से भी, इनकी पत्नी की तरफ से, मैनावती की तरफ से एक लाइन गा रहा हूं। दिल में दर्द होवे, रोवे आखड़ी, दिल में दर्द होवे, रोवे आखड़ी। ताना मारे दुनिया सारी, ताना मारे दुनिया सारी, कहवे बांझड़ी, दिल में दर्द होवे, रोवे आखड़ी। तो राजा भी दुखी, रानी भी दुखी। अब सोचा जनता को इनके हाल पे छोड़ देते हैं और चलो हम तो भोले बाबा की शरण चलते हैं, काशी विश्वनाथ। तो काशी विश्वनाथ जाते हैं पति पत्नी दोनों, वहां पे भोले बाबा के दर्शन करते हैं, और दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले तो आकाशवाणी हुई
कि हे राजा, तू द्वारिकाधीश के दरबार में जा और द्वारिकाधीश के दर्शन कर, वही तेरी शंका का समाधान होगा। द्वारिकाधीश तेरी झोली भरेंगे, तेरे ऊपर कृपा करेंगे। राजा ये आकाशवाणी सुनते ही खुशी खुशी तुरंत दौड़े दौड़े अपने गांव आते हैं। भक्तों, आप ये प्रसंगों से वाकिफ भी है। और अजमल जी अपने गांव आकर ग्राम वासियों से कहते हैं कि सभी जन तैयारियां कर लो, हम द्वारिका जी चलेंगे। अब देखो, यहां भी राजा की उदारता अजमल जी की, कि वो अकेले भी जा सकते थे पत्नी के साथ, लेकिन ये विशेषता है अजमल जी की कि वो अपनी हर खुशी में अपने ग्रामवासियों को शामिल करते हैं। यही एक आदर्श राजा की निशानी है कि वो भले दुख में अकेला है, लेकिन वो सुख में सभी को साथ कर लेता है। कि दुख अकेला बांट लूंगा, लेकिन सुख मैं जनता को ही बांटूं, ऐसे उदार। तो आइए भक्तों, ये एक भजन आज के लिए ही स्पेशल लिखा है, जैसा भी बन पड़ा सुनिएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी करते जाइएगा। अजमल जी क्या कहते हैं? कि मैं तो पूरी द्वारिका जाऊं हो, मैं तो पूरी द्वारिका जाऊं, दीनानाथ तेरा दर्शन पाऊं। मैं तो पूरी द्वारिका जाऊं, दीनानाथ तेरा दर्शन पाऊं, और जाके सारा हाल सुनाऊं। बोलिया अजमल जी, यू बोलिया अजमल जी, यू बोलिया अजमल जी, यू बोलिया अजमल जी। मैं तो पूरी द्वारिका जाऊं, दीनानाथ का दर्शन पाऊं। मैं तो पूरी द्वारिका जाऊं, और दीनानाथ का दर्शन पाऊं, और जाके सारा हाल सुनाऊं। बोलिया अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी। और जाके सारी कथा सुनाऊं, जाके सारी कथा सुनाऊं, अपने मन की व्यथा सुनाऊं। बांझड़ो बन के जीना पाऊं। बोलिया अजमल जी, बांझड़ो बन कर जीना पाऊं। बोलिया अजमल जी। लाडू चूर में का बनवाया, गांव के लोगों ने बुलवाया। लाडू चूर में का बनवाया, गांव के लोगों ने बुलवाया। लाडू चूर में का बनवाया, गांव के लोगों ने बुलवाया। किथे भी सागे चालो भाया। बोलिया अजमल जी, बोलिया अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी। और सगड़ा नाच कूदता आया, सभी ग्रामवासी राजा के साथ खुशी खुशी कि चलो, अगर ठाकुर जी की कृपा से हमारे राजा के यहाँ संतान आ जाए, गोद भर जाए, तो हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। सगड़ा नाच कूदता चालिया, सभी नाचते कूदते हुए कन्हैया का दर्शन करने जा रहे हैं, गाते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कन्हैया का गुणगान करते करते पूरी सेना, अजमल जी के पूरे ग्रामवासी सभी पहुंच जाते हैं द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। तो सगड़ा नाच कूदता आया, दीनानाथ का दर्शन पाया। सगड़ा नाच कूदता आया, दीनानाथ का दर्शन पाया। तो सगड़ा नाच कूदता आया, दीनानाथ का दर्शन पाया। ब्रह्मे तो मोकड़ो पुण्य कमाया। यूं बोलिया अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी। और अब अजमल जी लड्डू का प्रसाद बनाकर लेके आए हैं। मंदिर में प्रवेश किया, लड्डू की थाल सामने रख दी। द्वारिकाधीश के दर्शन के प्रसंगों से आप सभी वाकिफ ही है भक्तों।
द्वारिकाधीश का दर्शन किया तो बोले ये तो मूर्ति हो गई। मैं प्रत्यक्ष में जो असली द्वारिका, देखो कहते हैं ना कोई आदमी को जब लगन लग जाती है, जब तार जुड़ जाता है ना, तो वो थोड़ा बौखलाए हुए जैसा बिहेव करने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल हो गया है, इसका मतलब ये है कि उसका तार जुड़ गया है, उसको लगन लग गई है। रे पंडित मारो काम पटा दे हो, रे पंडित मारो काम बना दे, पंडित मारो काम बना दे, मन सावरिये से मिला दे, पंडित मारो काम बना दे, मन सावरिये से मिला दे, और आमन श्याम न बात करा दे। बोला अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी। तो अब पंडित ने कहा यही द्वारिकाधीश है, यहाँ प्रसाद चढ़ा दो और दर्शन कर लो, राजा तुम्हारा आना सफल हो गया। अरे राजा भी जिद्दी है, बोले खाली इतनी दूर से ऐसे लड्डू चढ़ाने थोड़ी आया हूं, तो मिलकर ही जाऊंगा द्वारिकाधीश से। ये जिद पकड़ ली, और अब जब जिद पकड़ ली तो पंडित ने सोचा भाई राजा बावड़ा हो गया है, इससे पिंड छुड़ाओ कैसे जैसे करके। पंडित सोचो पिंड छुड़ाऊं, पंडित सोचो पिंड छुड़ाऊं, यो पागल है इन भगाऊं, पंडित सोचो पिंड छुड़ाऊं, यो पागल है इन गाऊं, और मैं भी मिला बिना नहीं जाऊं। बोला अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी, कि मैं भी मिला बिना नहीं जाऊं। बोला अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी। तो पंडित जी अब कहते हैं कि अरे द्वारिकाधीश से मिलना है, तो क्या तुम्हें पता नहीं द्वारिका तो पानी में डूब गई थी। पंडित जी ने पिंड छुड़ाने के लिए मिस गाइड कर दिया, कहते हैं ना भटका दिया। तो कहे द्वारिकाधीश से मिलना तो जाओ और कूद जाओ नदी में, द्वारिका तो समंदर के तलहटी में है, यहाँ कहाँ है, ये तो मंदिर है। द्वारिकाधीश तो समंदर में देखते नहीं हो क्या कि शेष की सैया पे लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। पंडित अजमल ने भटकायो, गहरा पानी में कुदवायो, पंडित अजमल ने भटकायो, गहरा पानी में कुदवायो, रे पंडित जोर को काम पटायो। बोला अजमल जी, यूं बोलिया अजमल जी, यूं बोला अजमल जी। यूं बोलिया अजमल जी। तो आगे खूब कथा है प्यारी, इस प्रकार से ये कथा तो बहुत बड़ी है। आगे खूब कथा है प्यारी, अम्बरीश कैसी बारी बारी, आगे खूब कथा है प्यारी, अम्बरीश कैसी बारी बारी, प्रत्येक दिन सुनियो सब नर नारी। बोला अजमल जी, यूं बोला अजमल जी, यूं बोला अजमल जी, यूं बोला अजमल जी। तो अजमल जी पंडित जी की बात को सत्य कथन मान चुके और तय कर लिया कि मैं जाके पानी में छलांग लगा दूंगा। पंडित ने जैसा बताया, पर लोगों ने कहा कि राजा आप इस पंडित की बात सुनकर ये क्या करने जा रहे हो। बोले नहीं, इन्होंने बताया, ये दिन रात परमात्मा के निकट रहते, इन्होंने बताया तो ये सही बताया होगा। बोले नहीं, अगर द्वारिकाधीश प्रकटेंगे तो यही प्रकटेंगे। राजा फिर एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करूं। थोड़ा गुस्सा आने लगता है राजा को, और जो थाल लेकर आए हैं लड्डू का, उसी में से लड्डू उठाकर मूर्ति के ऊपर तान कर कन्हैया को लड्डू मार देते हैं। तो लोगों ने सोचा अरे ये तो बावड़ा ही हो गया सच में। बोले निकालो इसको बाहर। भले राजा तो क्या हुआ, मंदिर की गरिमा भंग कर रहा है, लड्डू उठाकर मार दिया द्वारिकाधीश को। तो मंदिर के दरवाजे तक ले जाया गया। अजमल जी तुरंत दौड़ कर जाते हैं और नदी के अंदर छलांग लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा पक्का है कि भाई मेरी लगन सच्ची है तो मुझे परमात्मा के आज दर्शन होंगे ही होंगे। तो इसीलिए अजमल जी नदी में छलांग लगा देते हैं
और बड़ा प्यारा प्रसंग, जैसे ही नदी में छलांग लगा दी, आप जानते हैं ये भक्तों ये प्रसंग अंतिम 10 मिनट का 15 मिनट का कीर्तन शेष है। 4 बजे तक का ये जन्म उत्सव मनाना है धूमधाम से हमें। द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आए अजमल जी एक जोर की छलांग लगा देते हैं पानी के अंदर, और पानी में तैरते तैरते जब नीचे आ गए बहते बहते, तो सामने देखते हैं कि शेष नाग की सैया के ऊपर भगवान विष्णु बैठे हैं, और द्वारिकाधीश उनके दर्शन करते ही उन्हें प्रणाम करते हैं, और देखते हैं कि भाई सर पे एक पट्टी बंधी हुई है, या कोई कहते ना कागड़ी चेप दी या दर्द हो तो ऐसा। तो वो दृश्य देखकर पूछते हैं ये क्या बात। तो दोनों के बीच का बड़ा प्यारा वार्तालाप अंतिम चरण में है। अरे द्वारिका नाथ घनी अरे जे गुजारू, ये द्वारिका नाथ घनी अरे जे गुजारू, पण या थारे माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो, खम्मा खम्मा खम खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा। हे रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई मेरा एक लाडला भगत आया था, वो प्रसाद मुझे खिलाना चाहता था, उसके प्रसाद खिलाने का ढंग बड़ा न्यारा था, उसने लड्डू मुझे तान के फेंक के मारा, और तुम तो जानते हो राजा कि मैं कितना कोमल हूं। तो अजमल जी को बड़ा पछतावा कि अरे ये तो द्वारिकाधीश मूर्ति में भी इसका मतलब प्रत्यक्ष में है। बड़ा धोखा हुआ मन में, मैं तुम्हारा बाप जी उड़े मूर्ति रे मारी, मैं तुम्हारा बाप जी उड़े मूर्ति रे मारी, गलती मारी बगसाओ जियो, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा। ए पांजियो तो कहवे मारो मुख नहीं देखे, पांजियो तो कहवे मारो मुख नहीं देखे, तेरा काई पाप कमाया जियो, तेरा काई पाप कमाया जियो, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा, रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो, रूणी चेरा राजा। तो उसी समय द्वारिकाधीश ने कहा कि ठीक है राजा तो चिंता मत कर, और 2 फूल दिए कि ये 2 फूल ले जा, और तेरे घर के आंगने में एक पालना डाल के उस पालने में ये फूल रख देना, और सुन भादवारी दूध कि भादवे की दूज के दिन, भादवे की दूज के दिन मैं तेरे घर पे खुद प्रकट होऊंगा, क्योंकि देखिए भगवान विष्णु ने राजा से यही पूछा कि भाई तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तू पानी में कूद गया तो तेरी लगन तो सच्ची है, क्या चाहता है। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई मुझे पुत्र चाहिए और वो आपके जैसा ही चाहिए। तो द्वारिकाधीश ने कहा था भाई जब मेरे जैसा चाहिए तो मैं ही पुत्र बन जाऊंगा। कहते ना साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्त बोले काटी की। तो विष्णु भगवान ने वरदान दे दिया था, भागवारी दूज ने थारे आऊंगा मैं आंगणे, भागवारी दूज थारे आऊंगा मैं आंगणे, आए पालनिया झूलू जियो, खम्मा 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 रे कंवरे अजमाल रा, खम्मा 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 रे कंवरे अजमाल रा। तो भगवान ने ये वरदान दिया कि इस फूल को ले जाकर पालने के अंदर रख देना, और भादवे की दूज के दिन मैं तेरे घर में जन्मूंगा।
द्वारिकाधीश से पूछा अजमल जी ने जाते जाते कि भाई कोई और निशानी बताओ, कैसे पता चलेगा कि आप आ गए हो। बोले आपके आंगन में कुमकुम के निशान दिखने लग जाएंगे छोटे छोटे बालक के, तो समझ लेना कि कुमकुम पगलियों से चलकर मैं ही आया हूं। और फिर साथ में देखिए कुछ और भी निशानियां दी थी कि ये सारे मेरे, कहते हैं ना कि जैसे श्याम बाबा के 3 बाण हैं लीलो घोड़ो, तो वैसे ही एक भाला दिया, रतन कटोरा दिया, वीर गेड़िया जो गाय चराने वाले ये लोग जो रखते हैं बांधा हुआ, और ये सब कि ये सब ले जाओ अभी से और मैं इनको बाद में धारण करूंगा। अजमल जी ने भगवान विष्णु की द्वारिकाधीश की एक जोरदार जयकार लगाई और आज्ञा मांगी कि ठीक है प्रभु, मैं आपके जन्म उत्सव का इंतजार करूंगा। तो अजमल जी को वापस से भगवान विष्णु ने पानी से बाहर निकाला, और जैसे ही पानी से बाहर निकले तो गांव वालों ने देखा कि पानी में डूब गए थे, पानी से निकले और पूरा सूखा है, न कपड़े गिले हैं न अजमल जी गिले हैं, सारा का सारा सब कुछ सूखे सूखे कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी भगवान से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो संतान बन के हमारे आंगन में आएंगे। तो यहाँ अजमल जी ने प्रजाजन को ये बात बताई तो सभी में खुशी की लहर चल गई और सभी ने खुश होकर द्वारिकाधीश के जयकारे करिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान विष्णु ने वरदान दिया और उनके वरदान से सबसे पहले इनके यहाँ एक बड़े पुत्र का जन्म हुआ, और उसके बाद आप जानते ही हैं कि सबसे पहले विरमदेव जी का जन्म हुआ। और अब भागवती दूज आने लगी तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि नेतल बनकर, कि नेतल से बनकर धरती पर प्रकट होना है। अपने गरुड़ से कहा कि घोड़ा बनकर जाना है, सारी तैयारियां कर लो। और फिर भादवे की वो दूज का दिन आया भक्तों। तो आप जानते ही हैं कि भादवे की दूज के दिन सारे शुभ शगुन होने लगे, सारे शुभ शगुन होने लगे। पालने में से एक बालक के रोने की किलकार सुनाई दी। अजमल जी ने वो किलकार सुनी और दौड़ कर गए। पालने में देखा कि एक बालक सो रहा है, समझ गए त्रिलोकी का नाथ मेरे घर पे बालक बनकर आ गया। लेकिन पहले कंफर्म कर लूं वही है, तो आंगने से बाहर तक देखा कुमकुम के पांव भी बने हुए हैं। ये पहला पर्चा, सबसे पहला पर्चा यही दिया। भगवान ने कुमकुम के पगले मान दिए, तो उन कुमकुम के पगलों को प्रणाम किया और सारे नगरवासियों से कहा कि खुशी मनाओ, उत्सव मनाओ, हमारे घर में रामा राजकुमार पधारे हैं। बोलिए अजमल घर अवतार की जय। तो आइए बच्चों, हम भी ज्यादा नहीं लेकिन 4 बजे तक का आयोजन है, अभी 10 मिनट है हाथ में, तो ये 10 मिनट थाड़ बजाते हुए बाबा का जन्म उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। सभी थाड़ बजाते हुए आप खेतान जी और नारायण जी आप लोग ताली बजा देना, इसी को हम थाड़ समझ लेंगे। हाँ? सही बात है नीरज भाई, मंदिर में सब ये बात है। तो आज लगे और बधाई हो। ये बात हमारे नीरज भाई हाल बजा रहे हैं, देखो खुशी खुशी। ये बात बोलिए अजमल घर अवतार की जय जय। नारायण जी ये भी बाबा के परम भक्त है। और आइए भक्तों, ढोल को बजाओ कोई ढोल तो बजाओ, ताड़ को बजाओ कोई ढोल को बजाओ, ताड़ तो साथ में देखिए सुदर्शन जी भी है। और अब जन्म उत्सव के लिए मैं सुदर्शन जी को माइक दे रहा हूं, क्योंकि अब थोड़ी मस्ती 10 मिनट सुदर्शन जी आपको दिलाएंगे। बस मैं एक लाइन और गा दूं कि आयो 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 जन्म दिन आयो, वो आयो आयो जन्म दिन आयो, कुमकुम का पगला लायो अजमल जी रे आंगने। और
और म्हारो त्रिलोकी को नाथ झूले पालने, म्हारो त्रिलोकी को नाथ झूले पालने। आयो आयो जन्म दिन आयो, आयो आयो जन्म दिन आयो, कुमकुम का पगला लायो अजमाल जी रे आंगणे। मारो त्रिलोकी को नाथ झूले पालने, मारो त्रिलोकी को नाथ झूले पालने, यो मारो त्रिलोकी को नाथ झूले पालने। बोलिए अजमल घर अवतार की जय हो, बोलिए रामाराज कुमार की जय हो। तो लीजिए भक्तों, अब मैं 10 मिनट के लिए सुदर्शन जी थोड़ी मस्ती आपको जन्म उत्सव की धमाल करा रहे हैं। बाबा के खूब पर्चे, खूब कथाएं, लेकिन किसी दिन बाबा की कृपा हुई तो और विस्तार में करेंगे। और आइए, आज जन्म उत्सव तक का है तो मिलकर सभी खम्मा खम्मा हो मारा रोणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रोणी चेरा धनिया। थाने तो जावे आंखों मारवाड़ हो, आंखों गुजरात हो, अजमाल चीरा कवेरा। खम्मा खम्मा हो मारा रोणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रोणी चेरा धनिया। भादुड़े री दूजने चमक्यो जी सितारो, भादुड़े री दूजने चमक्यो जी सितारो। पालनिए में झूलन आयो जगत को पालन हारो, पालनिए में झूलन आयो जगत को पालन। हे द्वारिकारो नाथ झूले हो, द्वारिकारो नाथ झूले पालनिए अजमाल जीरा कवेरा। खम्मा खम्मा हो मारा रोणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रोणी चेरा धनिया। भगतों रे मिलकर घूमर खा लो, भगतों रे मिलकर घूमर खा लो। मारे बाबा के, मारे रामा के, मारे बाबा के जन्म दिवस पर सारा नाच लो गा लो। मारे बाबा के जन्म दिवस पर सारा नाच लो गा लो। भगतों रे मिलकर घूमर खा लो, भगतों रे मिलकर घूमर खा लो। मारे बाबा के, मारे रामा के, मारे बाबा के जन्म दिवस पर सारा नाच लो गा लो। मारे बाबा के जन्म दिवस पर सारा नाच लो गा लो। अरे भगतों रे कितना क्यों शर्माओ, भगतों रे इतना क्यों शर्माओ। अरे भगतों रे इतना क्यों शर्माओ, भगतों रे इतना क्यों शर्माओ। अटे कौन है, अटे कौन है, अरे कौन है परायो आओ सारा नाच लो गा लो। अटे कौन है परायो आओ रे सारा नाच लो गा लो। बाबा एक कर दो, बाबा एक कर दो दरबार में बुलाए लीजिए रे। बाबा एक कर दो दरबार में बुलाए लीजिए रे। बाबा धांसू आस लगी है, बाबा धांसू आस लगी है, मत ना तोड़ दीजिए रे। बाबा एक कर दो दरबार में बुलाए लीजिए रे। बाबा एक कर दो दरबार में बुलाए लीजिए रे। पीछा में धरा सुमारा, भीम जी पधारिया, पीछा में धरा सुमारा, भीम जी पधारिया। अजमल घरे अवतार लियो, अजमल घरे अवतार लियो। लाछा ने सुगना उतारे हर की आरती, लाछा ने सुगना उतारे बिरनी
चमरे नूरे देवा चमरे नूरे लाचान सुगना उतारे तारी आरती होए रामा हुए तारी आरती हो ये बात अंतिम चरण में 5 मिनट है। ए थाल को बजाओ कोई ढोल को बजाओ थाल को बजाओ कोई ढोल को बजाओ ये जन्म दिवस जरा झूम के मनाओ जन्म दिवस नाच के मनाओ अवतार बधाई सारा भगता ने बाबा बोलियो अवतार बधाई सारा भगता ने बधाई सारा भगता ने मिठाई सारा भगता ने बधाई सारा भगता ने मिठाई सारा भगता ने बाबुलियो बधाई सारा भगता ने बाबा बोलियो अवतार बधाई सारा भगता ने जन्मदिन सांवरिये का आया जन्मदिन बाबा जी का आया भगतों ने दरबार सजाया वो भगतों ने दरबार सजाया आओ नाचो लगा कर जो जन्म खुशियों की है आई ये घड़ियां खुशियों की है आई मिलकर नाचे लोग लुगाई वो मिलकर नाचे लोग लुगाई नाचे जग में गाड़ा ढोल आरा बोल रामा पीर की रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कमरा मता मेणा तेरा लाल रानी ने कलरा भरदार मारो हेलो हेलो सांभळो जी ए रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कमरा ए रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा माता मेणा तेरा लाल रानी ने कलरा भरदार मारो हेलो हेलो सोनी जीरो पी मारो हेलो सांभळो जी तालियां बजाओ सारे तालियां बजाओ तालियां बजाओ सारे तालियां खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ खुशियां मनाओ सारे खुशियां और सब मिले और सब मिले और सब मिल मंगल गाओ रे आया जन्म महोत्सव सब मिल मंगल गाओ रे आया जन्म महोत्सव सब मिल मंगल गाओ रे आया जन्म महोत्सव सब मिले मंगल गाओ रे आया जन्म महोत्सव हाय हाय बोल रूणी चेरा नाथ की हेलो मारो सांभळो नी रूणी चेरा धनिया हे हेलो मारो सांभळो नी रूणी चेरा धनिया अरे हुकम होवे तो रामा आईला गोपाय मारो हेलो इजी मारो हेलो सांभळो हे रामा पीर उजी मारो हेलो सांभळो जी हे रामा पीर पीर मारो हेलो सांभळो जी जय जय ओ मेरे बाबा का जन्मदिन आया मेरे बाबा का जन्मदिन आया रे भक्तो तुमको बुलाया ये बाबा तेरा वेट कर रहा है जाने वेट कर रहा है बाबा तेरा वेट कर रहा है ओ जाने तो क्यों लेट कर रहा है मन घोड़ लियो मंगवाते मारी माँ। हालांकि ये सब गाने का इतना समय नहीं है भक्तों, क्योंकि जन्म उत्सव तक का ही प्रसंग हमें करना था। आज जन्म उत्सव बाबा का, आज भादवे की दूज का दिन, तो ये सारे भजन किसी दिन बाबा की खूब लीला, ये हरजी भाटी बाबा के बड़े भगत हुए देखिए, लाचा सुगना, ये सारी कथाएं भक्तों 1 घंटे में होना संभव नहीं है, इसलिए हमने खाली जन्म उत्सव तक का ही ये उत्सव रखा। और इसके लिए मैं पूरे मंदिर कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें मंदिर में यहाँ बाबा का ये जन्म उत्सव सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल नीरज जी खेतान, साथ में हमारे नारायण जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आइए अंतिम चरण में सुदर्शन जी एक आध लाइन और गा रहे हैं। कौन सा ले ले? हाँ, ले।
हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा कि बोलो सारे हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा के बोलो सारे हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा हैप्पी बर्थडे आया फिर जन्मदिन तेरा आया फिर जन्मदिन तेरा ओ आया जन्म दिवस बाबा का आया जन्म दिवस बाबा का भगत सब नाचो रे भगत सब नाचो रे हिल मिल कर हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा के बोलो सारे हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा के बोलो सारे हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा ओ आज बटने लगी है बधाइयाँ आज बटने लगी है बधाइयाँ हो आज बटने लगी है बधाइयाँ आज बटने लगी है बधाइयाँ भगत सब लूटो रे भगत सब लूटो रे हिल मिल के हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा के बोलो सारे हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा बोलो रे बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा आज छोड़ दो लाज शर्म को आज छोड़ दो लाज शर्म को हो आज छोड़ दो लाज शर्म को आज छोड़ दो लाज शर्म को मस्ती लूटो रे मस्ती लूटो रे हिल मिल के आया जन्म दिवस बाबा का आया जन्म दिवस बाबा का भगत सब नाचो रे भगत सब नाचो रे हिल मिल के कहीं लग नहीं जाए नजरिया ओ कहीं लगे न किसी की नजरिया हो कहीं लगे न किसी की नजरिया ओ कहीं लगे न किसी की नजरिया के नजर उतारो रे के नजर उतारो रे हिल मिल के हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो सारे हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा के बोलो सारे हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा अमरीश कहे भाग्य जगा लो अम्बरीश कहे भाग्य जगा लो हो अम्बरीश कहे भाग्य जगा लो अमरीश कहे भाग्य जगा लो रे दर्शन पालो रे ओ दर्शन पालो रे हिल मिल के हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा ये बोलो सारे हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा बोलो रे बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा आया जन्म दिवस बाबा का आया जन्म दिवस बाबा का भगत सब नाचो रे भगत सब नाचो रे हिल मिल के तो आप सभी को बाबा रामदेव जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई हो। भक्तों देखिए 12 बजे का ये प्लान था दोपहर को 12 बजे के आसपास नीरज भाई से बात हुई ये प्लानिंग की और कब ये प्लानिंग देखो अभी भी 150 परिवार के आसपास जुड़े हुए हैं लाइव देख रहे हैं सभी से निवेदन है आप लोग शेयर जरूर करिएगा और मंदिर कमेटी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे नरेंद्र जी खेतान जी जय बाबा की नरेंद्र जी नीरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि देखिए अभी 4 बजे से गोरेगांव दरबार से लाइव करना है तो आप लोग को उसका लिंक सेंड कर दिया जाएगा भक्तों और देखिए दंडवत प्रणाम की बाबा की विशेषता इसलिए हमारे नारायण भाई बाबा को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि बाबा के धाम में दंडवत प्रणाम बाबा ने ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया निजिया धर्म चलाया बहुत कुछ ये सारे बाबा के प्रसंग लेकिन भक्तों अभी इतना समय नहीं है कि हम और प्रसंग गा सकें इसलिए आप सभी से यही आज्ञा लेते हैं और कृपया इस 1 घंटे के वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी क्योंकि आज धूमधाम से बाबा का ये जन्म उत्सव मनाया है तो इसलिए इसको शेयर करने से मत चुकिएगा। नारायण जी आपको भी जय बाबा की ये हमारे नारायण भाई बाबा के परम भक्त तो चलिए भक्तों आप सभी को जय बाबा की खूब बाबा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे खूब आप सभी को रोगों से मुक्त रखे खुशहाल रखे कृपा बनी रही यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी को जय बाबा की पीर की जय जय